वह कला हमें सीखना ही पड़ेगी जिस कला में हमें खुश करने की ताकत है, हमें प्रसन्न होने की ताकत है। क्योंकि जो कलाएं हमारे संस्कार में आ गई हैं, वे कलाएं सब दुख देने वाली हैं, रुलाने वाली है। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, मूर्ख बनाने वाली है। क्योंकि जब हम इस जगत को देखते हैं तो एक भय उत्पन्न होता है, एक अंदर से बहुत भयानक स्थिति जागती है। क्योंकि जो कुछ भी किया कराया है वो सब एक क्षण में मिटते हुए इस जीव ने देखा है। क्षण क्षण में अंधेरा होते देखा है, क्षण भर में व्यक्ति को लुटते देखा है। और छोटी मोटी हस्तियों को नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियों को आकाश की ऊंचाई से जमीन में धंसते हुए देखा है। तो इस दृश्यमान सृष्टि को तो हम कभी सुखमय नहीं बना सकते। दृश्यमान पदार्थों को हम कभी अनुकूल नहीं बना सकते। और ये भी साहस हमें नहीं है कि दुख को हम सुख की अनुभूति कर सकें। आग में हम शीतलता की अनुभूति कर सकें, ये भी ताकत अपने में नहीं है। वे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अग्नि को भी शीतल कर दिया। वे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सब कुछ मिटाने वाला मिटा रहा है और वो अमिट हो गए। जीव उन्हें मार रहा है और वो अमर होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी कला है। दुनिया उन्हें मार रही है और वो अमर हो रहे हैं। दुनिया समझ रही है कि मैंने मिटा दूंगा, लेकिन वे और अमर होते गए। कंवर ने पारसनाथ को सब कुछ मिटाना चाहा, वे अमिट हो गए। वो शक्तियां अपने पास नहीं है आज, और वो साहस भी नहीं है, वो सहिष्णुता भी नहीं है कि हम अभाव को सद्भाव में बदल दें। अब हमारा जो तीसरा प्रसंग चल रहा है, दुनिया नहीं बदल पाएंगे हम, अपने आप को भी हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हम सांप से तो हटा नहीं सकेंगे, सांप तो दुनिया में रहेंगे। और ये भी हम नहीं कर सकते कि सांप मुझे काटे और मैं शांति से बैठ जाऊं, ये भी हमारे पास नहीं। ये दो बड़ी साधनाएं थी। एक ऐसी अपनी जिंदगी आ जाए कि हमारी जिंदगी में सांप कभी आवे ही नहीं, प्रतिकूलता आवे ही नहीं, दुश्मनी आवे ही नहीं। वो साहस आज इस पंचम काल में इतना उपादान मजबूत नहीं है। और यह भी हमारे पास नहीं है कि सांप मेरे सामने रहे और हम निशंक बैठे रहें। सांप हमारी तरफ बढ़ता जाए और हम निर्भय बैठे रहें। सांप हमारे ऊपर चढ़ जाए और हमें विकल्प ही ना आए।
सांप मुझे डस ले, फिर भी हमारे लिए कुछ भी विकल्प ना आए। ये साधना हमारी नहीं है, हमें भय उत्पन्न होता है। अब मात्र एक पॉइंट बचा है, आज मोटिवेटर भी यहां बैठे हैं। एक जो आज हमारे हाथ में है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम कोई एक ऐसी साधना करें कि नाग हमारे पास आवे और जैसे वो मुझे छुए और वो फूलों की माला बन जाए। माला से तो हम खुश रहेंगे। सांप हटाया नहीं, सांप ने कुछ नहीं, उसको एक ऐसी साधना है, एक ऐसा सबसे बड़ी शक्ति अपने पास है कि हम कांटों को फूल बना सकते हैं, हम अपनी किस्मत को परिवर्तित कर सकते हैं। उसके लिए नमोकार मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र में साधना है। सिद्धि के पहले भय है, सिद्धि के पहले भय है। भयानक दृश्य बनाया गया, भयानक दृश्य बनाया गया। जब सिद्ध होगा तब होगा, उसके पहले ही मौत दिख रही है। जितनी भी ये साधना है, एक ग्रंथ है जिसमें कुछ नहीं करना है, कोई भयानकता नहीं, कुछ नहीं। उसका नाम है समय सार, उसका नाम है अध्यात्म, उसका नाम है बाहर जगत से अपनी आंख बंद करो, अंतर जगत में झांको। सब कुछ ऐसा दिखेगा कि सब मेरे लिए है और मैं सारी दुनिया के लिए हूं। हम वस्तु की बाह्य दृष्टि जानते हैं, हम उसकी अंतरंग शक्ति को नहीं पहचानते। हम अब जान रहे हैं कि मैं मुनि हूं, तुम जान रहे हो मैं श्रावक हूं, तुम जान रहे हो कि मनुष्य हूं मैं, तुम जान रहे हो एक बेटे का पिता हूं मैं। तुमने कभी अनुभूति नहीं की कि तुम कौन हो। तुमने सामने वाले को अनुभूति नहीं दी कि वो कौन है। यही तो सबसे बड़ी अपने बात कमजोरी है कि हमारे जितने भी हमारी टाइटल हैं, जिन टाइटलों पे हम खुश नजर आ रहे हैं, ये टाइटल सब धोखेबाज, दगाबाज हैं। और हमारी दृष्टि इन्हीं पे है। तुम एक पिता हो, इस पिता का अहंकार तुम्हें है कि मैं एक पिता हूं। ये पिता पद बहुत धोखेबाज है। किसी भी दिन बेटा चला जाएगा, तुम्हारा पद निर्मूल हो जाएगा। जिस पिता पद में तुम खुशी मना रहे हो, वो पद तुम्हें दुख दे करके भी जा सकता है। तुम एक बेटे की अनुभूति कर रहे हो, धोखेबाज पद है। किसी भी क्षण पिताजी जा सकते हैं, वह पुत्रत्व तुम्हें रुला देगा, दुख का कारण बन जाएगा। आप 24 घंटे में देखिए, जितने भी अपने टाइटल हैं सब पराधीन हैं, पर के द्वारा औपाधिक हैं, दूसरे के निमित्त से हैं। बेटा है तो पिता का आनंद है, पिता है तो बेटे का आनंद है, पति है तो पत्नी का आनंद है, पत्नी है तो पति का आनंद है। संसार का हर पद पराधीन हो गया, और जितने पराधीन हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। उसके लिए हमारे पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी अनित्य भावना के अंतर्गत डाल देते हैं। ये सब अनित्य हैं। हमारा भगवान और भक्त से संबंध है, हमारा ये भी टूट जाएगा जिस दिन भगवान हमारे सामने नहीं होगा,
हमें खेद होगा आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ। गुरु हैं, गुरु बिछुड़ जाएंगे, शिष्यत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम गुरु से बंधे हुए हैं, हम नमोकार मंत्र से बंधे हुए हैं, हम पूजा पाठों से बंधे हुए हैं, हम भक्तांबर से बंधे हुए हैं। हमारी सारी नैमित्तिक शक्तियां जाग रही हैं, और नैमित्तिक शक्तियां जब जागती हैं तो हमारी शक्तियां त्रोहित होती हैं। जब जब कोई हमारी निमित्त शक्ति जागती है कि इस निमित्त से हम यह कार्य करते हैं, तो उपादान शक्ति कुंठित होती है। जब जब हमें लगे कि लाइट मुझे पढ़ने में कारण बन रही है, हमारे अंदर का प्रकाश गौण हो जाता है, दो में से कोई एक प्रकाश मिलेगा। तुम बाहर के प्रकाश के अधीन हो गए, लाइट रहे तो मैं पढ़ सकूंगा, तो अंदर का प्रकाश उस समय पूर्णतः आवृत हो जाता है, अंदर के प्रकाश की अनुभूति नहीं होगी। जब हमें लगता है कि रोटी से हमारी भूख मिटेगी, हम दुखी हो जाएंगे, हमारी सहिष्णुता खत्म हो जाती है। आप देखना, कभी आप में 10 दिन जीने की हिम्मत है, यदि 10 दिन आपको मजबूर होकर के किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, आप मरेंगे नहीं। लेकिन आपने मान लिया कि मेरी भूख रोटी से मिलती है, और जैसे रोटी का स्मरण हुआ 1 घंटे भी नहीं रह पाते हो, तड़प जाते हो, क्योंकि आपने अपनी वासना रोटी पर स्थापित कर दी है। यही मेरे सुख का कारण है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। संसार में जितनी वस्तुएं हैं, हर वस्तु पर हमने अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। हर वस्तु के ऊपर एक भी वस्तु ऐसी दुनिया में नहीं छोड़ी जिस पर तुमने कोई ना कोई अपनी वासना स्थापित ना की हो। किसी पर राग की वासना, किसी पर द्वेष की वासना। किसी वस्तु को देखते हैं तो हम कहते हैं अनिष्टकारी है, निष्प्रयोजन है, मतलब नहीं है। किसी वस्तु को देखते हैं इष्टकारी है, प्रयोजनीय है, मतलब की है। यानी वस्तु तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं तो निष्क्रिय है, निर्मूल हो गई। तुम्हारे लिए उपयोग है तो अनमोल हो गई। ऐसा व्यक्ति सृष्टि में कभी कुछ भी नहीं पा पाएगा, क्योंकि वो वस्तु को जानते ही नहीं, वो तो स्वयं को जानता है। इसको बालक बोलते हैं। बालक व्यक्ति अपनी दृष्टि से, अपने सोच से, अपने विचार से दुनिया को उपलब्धि में लाता है, उपयोग में लाता है, और वो देख लेता है कि ठीक है, थोड़ी सी हम वासना को हटा दें। किसी व्यक्ति को आप तटस्थ होकर देखना, ये मेरा कुछ भी नहीं है, मात्र व्यक्ति है। अच्छा बुरा मत सोचना। किसी वस्तु के साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसके साथ तुम्हारा उपेक्षा भाव नहीं आए, अपेक्षा भाव नहीं आए, राग नहीं आए, द्वेष नहीं आए, मात्र एक साक्षीभूत बन सको। हमें उन टाइटलों को पकड़ो जो टाइटल मुझे कभी धोखा नहीं देगा, जो टाइटल मेरे खुद का होगा। हमने एक दिन कहा था ना, तुम खुद स्वयं नहीं हो, तुम खुद स्वयं नहीं हो, तुम मात्र वह हो जो दुनिया तुम्हें जानती है, जो दुनिया तुम्हें कहती है। तुम क्या हो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें वह पता है जो दुनिया कहती है। बेटे ने कहा है कि तुम मेरे पापा हो,
बस पापा की अनुभूति है। तुम क्या हो तुम्हें पता नहीं है। बेटा कह रहा है कि पापा हूं तो आनंद की अनुभूति हो रही है। कहने वाला खत्म हो जाए तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा। पिता ने कहा बेटा है, तुम्हें बेटे की अनुभूति, तुम्हें अपने आप की अनुभूति नहीं हो रही है। पिता है इसलिए तुम बेटे हो, तुम्हें अपनी स्व सत्ता की अनुभूति नहीं हो रही। पत्नी है तो तुम्हें पति का आनंद आ रहा है, पति है तो पत्नी को भी आनंद आ रहा है। दोनों बिछुड़ गए, आनंद खत्म हो गया। यानी जो भी जिंदगी में तुम्हारे है सब वही अनुभव में ला रहे हो जो दूसरा हमें जानता है। और तुम नहीं जानते हो कि दूसरा तुम्हें जो टाइटल दे रहा है वो तुम्हारी उपाधि नहीं है, तुम्हारा गुण नहीं है। उसने तुम्हारे अंदर अपनी वासना को स्थापित कर दिया। ये मेरा मामा है, ये तुम्हारा नहीं है टाइटल, ये उसकी वासना है, ये उसका स्वार्थ है, ये उसका नजरिया है। और उसका नजरिया कभी तुम्हारे हित में नहीं हो सकता, वो उसके हित में है। तुम्हें लग रहा है कि बेटा कहा मेरे पापा ने, नहीं, ये बाप का सुख है, तेरा सुख नहीं है। उनको बेटा कहने में आनंद आ रहा है, मेरा बेटा। उनको अनुभूति हो रही, उन्होंने अपनी वासना बेटे में स्थापित कर दी। ये बेटा मेरे लिए सुखदायी है, इसका नाम लेते ही सामने आते ही मुझे आनंद आ जाता है। तेरा कुछ भी नहीं है, वो तो बाप का आनंद है। बेटे ने कहा पापा तुम चूक रहे हो कि मैं एक बेटे का बाप हूं। बेटे ने तुम्हारी आत्मा पर अपनी वासना स्थापित कर दी। पापा, ये उसकी वासना है, ये उसका स्वार्थ है, उसकी उपलब्धि है, ये उसकी खोज है। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम समझ रहे हो कि बेटा मेरे सुख के लिए मुझे पापा कह रहा है। भूल में मत रहना, वो अपने सुख के लिए तुमसे पापा कह रहा है। वो अपने सुख के लिए कह रहा है, उसको आनंद आ रहा है। उसको दिख रहा है कि भविष्य है मेरा इनके हाथ में, मेरी जिंदगी है इनके हाथ में, मेरा भविष्य इनके हाथ में है, मेरा अच्छा बुरा इनके द्वारा हो सकता है। इसलिए वो अपना सुख देख करके पापा कह देता है। बेटा माँ कह देता है क्योंकि ये मुझे दूध पिलाएगी। वो तुम्हारे सुख के लिए सबसे पहला बेटा माँ बोलता है। बोलो माँ के सुख के लिए कि अपने सुख के लिए? अपने सुख के लिए, क्योंकि उसने जान लिया कि इसमें मेरा सुख निहित है, तो वो माँ बोल देता है। अपना सुख उसके अंदर स्थापित कर देता है। वो उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं। आप भी अपने आप को देखना, संसार में तुम जितने संबंध बनाते हो, सामने वाले सुख के लिए कि स्वयं के सुख के लिए? पहली दृष्टि बताओ, प्रथम दृष्टि बताओ। जब तुमने किसी से संबंध बनाना सोचा तो प्रथम दृष्टि क्या आई थी? सामने वाले का सुख कि स्वयं का सुख? तुम एक गमले में पौधा भी लगाते हो तो पौधे के सुख के लिए कि स्वयं के सुख के लिए? एक पौधा भी तुमने लगाया, पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, कौन सी वासना स्थापित है उसमें? परोपकारी। परोपकारी। आज तक जिंदगी में कोई एक पेड़ लगाया परोपकार के लिए? यही तो सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन, हमारा खुद का विनाश कर रहा है। क्योंकि हमने हर वस्तु के ऊपर, यही इसलिए तो संसार को दगाबाज कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं। जैनाचार्यों ने क्यों खोजा कि संसार धोखेबाज है? पंडित जी बनारसी दास ने कहा ये संसार धोखे की ठाठी है, धोखे की ठाठी। हमें लगता है कि ये मेरे लिए है, पता चलता है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ उसका स्वयं के लिए है। लगता है कि इसने बगीची को बहुत हरा भरा रखा है, पेड़ों की बहुत देखभाल करता है। पेड़ों की देखभाल कर रहा है, सही बोल रहा है, पेड़ों की देखभाल कर रहा है कि तुम्हारी अपने आप की संतुष्टि, नेत्रों को आपके कोई ना कोई उपयोग है। हमारा गार्डन अच्छा रहे, मेरा मकान अच्छा रहे, तो उसमें घूमूंगा, आपको आंखों का सुख आ रहा है।
झूठ बोल रहे हो, पेड़ों की देखभाल कर रहे हैं, पेड़ों की देखभाल नहीं कर रहे हैं। हर पेड़ पे तूने अपनी वासना को स्थापित किया है। यह पेड़ मेरे लिए अच्छा लग रहा है, मेरी आंखों को शगुन दे रहा है, इसके पत्ते अच्छे, इसके फूल अच्छे, इसके गंध अच्छे, ये बहुत डेकोरेशन, अपने सब कुछ आप देखना। और यही तत्व महावीर स्वामी ने पकड़ा था, जिसमें दुनिया भ्रमित हो रही है। पेड़ समझ रहा है कि यह मेरे लिए कितना उपकारी है, पानी दे रहा है, खाद दे रहा है। उसे मालूम नहीं है कि उसका स्वार्थ है। जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा या नहीं होगा, उसी दिन तुझे उखाड़ करके कचड़े में फेंक देगा। गाय समझती है कि देखो ग्वाला मुझे घास खिला रहा है, बिनौला खिला रहा है। उसे मालूम नहीं है जिस दिन मैं दूध देना बंद कर दूंगी, उसी दिन ये 500 रुपये में कसाई को बेच देगा। उस समय कितना अच्छा लग रहा है, गाय बहुत खुश है, देखो मुझे ऐसा खाना दे रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि गाय के अंदर इस किसान ने, ग्वाले ने अपनी वासना स्थापित कर दी है। उसकी वासना है दूध, उसकी वासना गाय नहीं है, उसकी वासना गाय नहीं है, उसकी वासना है दूध। उसकी वासना पेड़ नहीं है, उसकी वासना है उस पेड़ से उपलब्धि। और यही चीज सबसे बड़ी चीज, इससे दो हानियां हैं महानुभाव। जब जब हम दूसरी वस्तु में अपनी वासना को स्थापित करते हैं, तब तब हमारी स्वयं शक्ति बहुत तेजी के साथ खत्म होती है। बहुत तेजी के साथ हमारा डाउन बहुत तेजी से होता है। हम इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि हमारा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा। आप कुछ ना हंस सकते हो, ना रो सकते हो। सामने वाला चाहे 1 सेकंड में तुम्हें रुला देगा, सामने वाला चाहे तुम्हें हंसा देगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया की कठपुतली बन गए हो। तुमने हर वस्तु के ऊपर अपने परिणामों को, अपने स्वार्थ को, अपनी जिंदगी को स्थापित कर दिया। तुम्हें अच्छा लग रहा है। एक बार मैंने कहा था, बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया था कि तुम 2 आशीर्वाद तुम्हें मिलेंगे। एक आशीर्वाद ये मिलेगा, एक आशीर्वाद तुम्हें ये मिलेगा पार्टनर जी, कि तुम्हें जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वह चीज तुम्हारे सामने तुरंत उपलब्ध होगी। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, किमिक्षक वरदान, तुम मन में भाव करोगे वो चीज तुम्हारे सामने होगी। हर चीज। तुम महाराज को चाहोगे, महाराज तुम्हारे सामने होगा। भगवान को चाहोगे, भगवान तुम्हारे सामने होगा। तुम जो चाहो वो मिलेगा। जिस समय तुम्हें सहायता की जरूरत है, चारों तरफ से तुम्हें सहायता आ जाएगी। एक हमने एक गाड़ी, वो एक गाड़ी होती ना तुम्हारी बहुत अच्छी मर्सिडीज, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो गुब्बारे निकल आते हैं। हाँ, वो गुब्बारे बना रहे। ऐसे हमारे पास भी एक गाड़ी है। वो वरदान तुम्हें मिल जाएगा। बहुत छोटी सी साधना बताऊंगा, ज्यादा नहीं। जिस समय जो चाहिए उस समय मिलेगा। तुम्हें लगा कि मुझे कोई सुरक्षा नहीं है, तुरंत सुरक्षा कर्मी आ जाएंगे, देवता आके खड़े हो जाएंगे। तुम्हें चाहिए कि मेरा मकान सोने का हो जाए, हो जाएगा। हुआ, इसी पृथ्वी पर हुआ। इसी भारत देश में एक समय ऐसा था, कल्पवृक्ष थे। कल्पवृक्ष, देवता जैसा चाहे रूप बनाओ, जो जिस समय चाहिए वह उपलब्ध था। एक आशीर्वाद, सब कुछ तुम्हारा है, मिले जो चाहिए। पर शर्त है कि जितना जितना तुम दूसरों का सहयोग लेते जाओगे, उतना बिल पेमेंट होगा। और बिल पेमेंट होगा तुम्हारे अंदर की शक्ति से, तुम्हारी खुद की कमाई से।
खुद की अंदर की जो कमाई है उपादान की, वो सब खत्म होती जाएगी। अपने आप तुम नहीं दोगे तो वो तो बैंक से कटता जाता, अपने आप कट जाएगा। ये शक्ति, ये आशीर्वाद आज दूं। अभी दिवाली चल रही है, कोई बात नहीं। तुम्हें जिस समय जो चाहिए वह मिलेगा। एक आशीर्वाद। पाटनी जी का आज 50वां जन्मदिन, कह रहे थे महाराज पास जाए। लो, मैं एक वरदान देने के मूड में हूं, तुम जिस समय जो चाहो वह होगा। तुम लोग भी ले लो, सबको खुला है। लेकिन अभी एक वरदान और सुन लेना। एक वरदान वो है, जाओ, तुम्हें जिंदगी में कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जाओ, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मौका आएगा ही नहीं। अब दोनों मोटिवेशन देखना। एक लुभावना है कि तुम जिस समय जो चाहो, इसमें निमित्त शक्ति जाग रही है। हम कंगाल हो रहे हैं, सारी दुनिया हमारा सहयोग कर रही है। ये मत सोचना कि हमारे दुख पर कोई रोने आ गया तो वो हमें कुछ सहयोग दे गया, हमें लूट ले गया। हमारे दुख में बहुत बड़ी खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने की। बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी खोज की प्रभु आचार्य महाराज ने 2000 वर्ष पहले। कोई हम दुखी हुए, कोई व्यक्ति आया, हमारे दुख को देख करके रो पड़ा, आंसू आ गए, बहुत दुखी हुआ। अपन ने सोचा, अच्छा ये तो मुझे बहुत चाहता है, ये तो मेरा चाहता है, ये देखो मेरे दुख में दुखी हो रहा है। हमें बहुत खुशी होती है, हमारे दुख में कोई दुखी हो जाए, बहुत आनंद आता है। जिस दिन रात में हमें नींद नहीं आए और हमारा दूसरा साथी भी जागता रहे, अरे भाई ये तो तकलीफ मुझे थी, जाग ही रहा था, तकलीफ मुझे तो जाग ही रहा था, दुख मुझे था, रो ही रहा था। उसके प्रति अपना बहुत राग भाव जाग जाएगा कि ये बहुत आत्मीय है, बहुत निकट का आदमी है। उमा स्वामी महाराज ने कहा, यही है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, लुटेरा। लुटेरा लूट ले जाएगा। ये दुख में जितने बैठने वाले आते हैं और रोते हैं, ये सब तुम्हें लूट के जाते हैं। परिवेदनान्य एक शब्द दिया, असाता वेदनी कर्म करना। हमारे दुख से यदि कोई दुखी हो जाए तो हमें तो वह असाता वेदनी के बंध का कारण है, वो पुण्य बांध गया। दूसरों के दुख पर रोगे तो पुण्य का बंध है, और तुम्हारे दुख पर दूसरा रोया और तुमने खुशी मनाई तो तुम्हें पाप का बंध है। अब बोलो क्या करें? हमें तो लगा बहुत अच्छा है, अरे मेरे दुख से वो दुखी हो गया और मैंने उसको खुशी मना ली, हमारी असाता वेदनी कर्म का बंद हो गया। असाता वेदनी कर्म का बंद हो गया। इसलिए उमा स्वामी महाराज कहते हैं, अपने दुख को कभी ऐसा प्रकट मत करना कि सामने वाले को दुख हो जाए, नहीं तो तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा और वो सुखी हो जाएगा। ये जितने बैठने वाले आते हैं, तुम्हारा दुख बांटते नहीं हैं, तुम्हें और दुख बढ़ा जाते हैं और स्वयं सुख की पुतलियां बांध करके ले जाते हैं। दूसरों के दुखों पर दुखी होना तो पुण्य है, लेकिन हमारे दुख पर कोई रोए और मैंने खुशी मना ली, ओह बहुत अच्छा है, ये देखो कितना है, तो असाता वेदनी के बंध का कारण है। असाता वेदनी। तो हमें लग रहा है कि महाराज कितना बढ़िया वरदान दे रहे कि जिस समय तुम जो चाहोगे वह होगा। नहीं, हमें वो शक्ति मांगना कभी भगवान से हो कि भगवान बस एक बार वरदान दे दे, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़े, यहां तक कि तेरी भी नहीं।
यहां तक कि तेरी भी नहीं, तू मेरी सहायता नहीं करेगा, जरूरत पड़ेगी भगवान मैं तेरी सहायता करूंगा। कहो ही भगवान से, भगवान वो वरदान दो जो मुझे किसी की नहीं, तेरी भी जरूरत नहीं पड़े कभी मेरी जिंदगी में। हो सकेगा तो तेरे लिए कभी मेरी जरूरत हो तो मैं, क्या है ये, कितना बड़ा मोटिवेशन है जैन धर्म। लोग कहते हैं जैनी हो अमीर या ना हो, जैनियों को लोग सब लक्ष्मी पुत्र मानते हैं, चाहे भली नहीं हो। एक जैनियों का एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, हर व्यक्ति जैनी को लक्ष्मी पुत्र मानता है। मैंने सोचा क्यों? एक वो है जो भगवान के पास कुछ लेके नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं कुछ लेके गए तो भगवान कहे अभी तो इसके पास कुछ है तो वो देंगे नहीं। दूसरा व्यक्ति लेके जाता है, थोड़ी सी कील चढ़ा देता है, बाकी सब स्वयं प्रसाद के नाम पर ग्रहण कर लेता है। जैनी जो है क्यों लेके जाता है? दूसरा व्यक्ति इसलिए जाता है कि भगवान भोग लगाते हैं, भगवान भूखे बैठे हैं, भगवान को भोग चाहिए, भक्त का चाहिए, थोड़ा सा ले लेते हैं, बाकी भक्त खा लेता है। चढ़ोतरी का उपयोग तो हुआ, भगवान ने भी लिया और बचा हुआ भक्त ने खा लिया, उपयोग हो गया कि नहीं? जैनियों का तो मामला समझ में ही नहीं आया आज तक। भगवान खाता नहीं और भक्त को खाने नहीं देता, और फिर भी कहता है खबरदार खाली हाथ आना मत। सबसे बड़ा वेस्टेज है ये, और इस वेस्टेज को लेकर के ही बड़े बड़े दिगंबर जैनी भी जैन धर्म छोड़ करके चले गए। वो कहते कि क्या मामला है? वहां समझ में आया कि भगवान ने भी खाया, भक्त ने भी खाया, यहां तो न भगवान खा रहा है। भगवान से पूछा भगवान आपको? बोले नहीं, मैं तो खाने का सवाल ही नहीं। तो फिर मैं उठा के खा लूं मेरा? बोले छू मत ना, हाथ धो। भगवान खाएगा नहीं, भक्त को खाने नहीं देगा, और फिर भी नियम बना हुआ है भगवान के दरबार में खाली हाथ मत आना। क्यों? क्या कारण है? बहुत बड़ा रहस्य मानवा, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। क्यों? भगवान कमल पर बैठते नहीं हैं, फिर भी कमलों की रचना करते हैं। भगवान कमल पर चलते नहीं हैं, फिर भी 225 कमल की रचना करता है। भगवान को समर्षण से कोई मतलब नहीं, फिर भी रचना कर रहा है। अरे भगवान को कुछ भी रचो मत, वो तो फिर भी उपदेश देंगे आकाश में बैठ कर, फिर भी कर रहा है। क्यों? बहुत बड़ा मनोविज्ञान है मानव। ये भगवान को लाके दिखाता है, भगवान आपके चरणों में कुछ पाने नहीं आया हूं, सहायता पाने नहीं आया हूं, सहयोग लेने नहीं आया हूं। भगवान भी कहें कुछ चाहिए? बोले नहीं। बोले तेरी हालत तो कुछ गड़बड़ दिख रही है, चेहरे पे तो दिख रहा है कि कंगाल सा दिख रहा है। बोले भगवान आपको थोड़ा सा नजरिया ठीक नहीं है आपका, मैं तुम्हें कंगाल दिख रहा हूं? नहीं नहीं, मेरे ज्ञान में ऐसा झलक रहा है कि तू परेशान है, तेरे पास कुछ ज्यादा खाने पीने को नहीं, तेरी हालत भी बता रही है। बोले भगवान आप थोड़ा फिर से देखो। फिर से देख रहा हूं, तो परेशान है, तेरे घर में भी कुछ नहीं है। बोले भगवान आप जानो, आपका ज्ञान जाने, मैं प्रमाण पत्र दूं कि अभी मेरे पास कितना है? अभी मेरे पास इतना है प्रभु कि मैं तुझे भी देने लाया हूं। अभी मेरे पास इतना है कि मैं तुझे भी देने लाया हूं। इससे अंदाजा लगाओ कि मेरी क्या वक़्त है, क्या मेरी शक्ति है। अभी मैं तेरे को भी देने के लिए लाया हूं, तू ले या नहीं ले, मैं इसलिए लाया था कि तू जानता है कि जो मेरे दरवाजे आते हैं सब कंगाल आते हैं।
सब अपनी झोलियां भरने आते हैं, सारी दुनिया के भजन यही है, भर दे रे झोली, भर दे रे झोली। जैन भक्त कहता है मैं जैन हूं, आपका भक्त हूं, मैं इसलिए लाया था ये मुट्ठी भर कि मुझे भी कंगाल समझा जाएगा तो मुट्ठी खोल के दिखाऊंगा कि अभी तो इतना है कि मैं तुझे भी चढ़ाने आया हूं, भले तू ले या ना ले, मैं तो चढ़ाऊंगा। यह है अमीरी का रहस्य, यह है हमारी उपादान शक्ति का रहस्य। भगवान से भी सहयोग नहीं ले रहा है, भगवान को सहयोग देने के लिए तैयार है। बहुत हमने 3-4 दिन एक बार प्रवचन दिए थे, हम बड़ों से सहयोग ना लें, हम बड़ों का सहयोग दें। हम बड़ों से कुछ ना चाहें, हम बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी ना कराएं। बहुत हो गया। जब जब हमें बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी कराने का भाव आता है, हमारा डाउनफॉल होता है। जब जब हमें किसी से सहयोग लेने का भाव आता है, हमारा डाउनफॉल होता है, नियम से और पतन होता है। किसी से भी, हमने पूरे प्रवचन से आप सारा, किसी से भी, एक पौधे से भी हमने चाहा ये पौधे से हमें कुछ मिलेगा, उस समय मालूम हमारी कितनी शक्ति घट गई, बहुत डाउन हो गया हमारा, बहुत बहुत शक्ति चली गई। क्योंकि हमारा उपादान कहता है तू पेड़ के अधीन है, तू पत्ते के अधीन है, तू फूल के अधीन है, तू पानी के अधीन है, तू रोटी के अधीन है, तो इनके सब जगह हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, शक्ति खत्म होती है। और जब जब हम ये भाव करें, दोनों में लगाना, जनरल में भी और बड़ों में भी, कभी करके देखना, मेरी कही हुई बात को 6 महीने प्रैक्टिकल करना। 2 चीजों में, पहली चीज जो आपसे सबसे बड़े हैं उनसे एक ही प्रार्थना करना, आज से ध्यान करना शुरू करना, जाप करना शुरू करना, मेरी जिंदगी में ऐसा आ जाए जिससे बड़ों से मुझे कोई सहायता ना लेना पड़े, और प्रभु ऐसी भक्ति जगाओ जिससे मैं बड़ों के सदा काम आता रहूं। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हमें बड़ों से कुछ लेना है, भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि बड़ों से हमें कुछ चाहना है, भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हमें बड़ों से कुछ इच्छाएं पूरी कराना है, भक्ति का अर्थ है कि हमें बड़ों की हर इच्छा की पूर्ति करना है। बड़ों की इच्छा पूरी, माँ बाप मेरी इच्छा लिए नहीं है, मैं माँ बाप के लिए करना शुरू करो। माँ बाप मेरे लिए नहीं, मैं माँ बाप के लिए। भगवान मेरे लिए नहीं, मैं भगवान के लिए। जो भी गाली, गुरु मेरे लिए नहीं, मैं गुरु के लिए। वो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करेगा, मैं करूंगा। वो मेरी सहायता नहीं करेंगे, मैं करूंगा। वो मेरे रक्षक नहीं होंगे, ओहो, वो भगवान मेरे बॉडीगार्ड नहीं होंगे, गुरु मेरे बॉडीगार्ड नहीं होंगे, मैं भगवान का बॉडीगार्ड होऊंगा। हनुमान की भक्ति कहां थी? यही तो थी। हनुमान ने कभी नहीं चाहा कि रामचंद्र जी मेरे काम आए, हनुमान ने सदा चाहा कि मैं रामचंद्र जी के काम आऊं। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। लोग सोच रहे हैं भक्ति यही है कि भगवान मेरे काम आए, जब कोई काम नहीं आता, बहुत बड़ी शक्ति का ह्रास कर रहे हो महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति का ह्रास कर रहे हो। हनुमान से तुम्हें सबसे बड़ी कला सीखना है। जब जब भाव आए कि भगवान मेरे काम आएगा, हमारी शक्तियां त्रोहित हो जाएंगी। और जब जब हमारा भाव आवे कि मैं भगवान के काम आऊंगा, सदा उनकी सेवा में सदा तत्पर रहूंगा, आपकी ऐसी शक्तियां जागेंगी, ऐसी शक्तियां जागेंगी, भगवान पीछे छूट जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे, भगवान का पत्थर डूब जाएगा, भक्त का पत्थर तैर जाएगा। मात्र इतने मात्र से भगवान मेरे काम नहीं, मैं भगवान के काम का हूं। भगवान मेरे कार्य नहीं करेगा, मैं भगवान के करूंगा। और ये आप अपने माता पिता से शुरू कीजिए, माता पिता से शुरू कीजिए, अपने परिवार से शुरू कीजिए, गार्जियन से। आपकी शक्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएंगी। जनरल में
किसी भी चीज से आप चाहते हो कि मुझे कोई बद दुआ ना दे, दुआ चाहिए, बड़ों से दुआ नहीं मिलती है, दुआ छोटे देते हैं। बस तुम एक काम करना, तुम कभी छोटों के लिए जिंदा रहना। उदाहरण दिया था मैंने, एक गमले में एक पौधा लगाना, स्वयं के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। मात्र तुम्हें एक भावना करना है, ये पौधा मेरे लिए नहीं है, मैं इस पौधे के लिए हूं, मैं इसको हरा भरा देखना चाहता हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं इस पौधे के लिए हूं। ये खाद पौधे के लिए दे रहा हूं, खाद पानी में पौधे के लिए दे रहा हूं, जो कुछ भी सुरक्षा कर रहा हूं पौधे के लिए कर रहा हूं, पौधे के लिए मैं जिंदा हूं। आज सो रहा हूं, सुबह जल्दी उठना है पौधे के लिए। आप उठते ही सबसे पहले देखिए मेरे पौधे को नुकसान तो नहीं हो गया, पौधे के लिए आप इर्द गिर्द एक बर्तन बना दीजिए, मेरा सब कुछ पौधे के लिए है। वह पौधा तुम्हें इतनी एनर्जी देगा कि तुम जंगल में पड़े होगे और पौधा यहां से एनर्जी भेजेगा कि वो सकुशल लौट आए, वो तुम्हें लौटा देगा। एनर्जी लेने के लिए कोई अलग से कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं चाहिए। एनर्जी हम किसी से भी ले सकते, एक माइक से भी ले सकते हैं, इस घड़ी से भी ले सकते हैं, एक पौधे से भी ले सकते हैं। बस शर्त इतना सा है, तुम उसके लिए कि वो तुम्हारे लिए है, वो उसके लिए या वो तुम्हारे लिए है। सारी दुनिया में एक मंत्र बनाओ, हमारा एक मंत्र बनाओ, सारी दुनिया मेरे लिए, आपकी शक्तियों का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और तुम एक बनाओ, सारी दुनिया के लिए मैं। सारी दुनिया मेरे लिए नहीं बनाई है, मैं सारी दुनिया के लिए बना हूं। सारी दुनिया मेरे सुख के लिए नहीं है, मैं सारी दुनिया को सुखी बनाने के लिए बना हूं। और इसी के लिए महावीर स्वामी ने एक बार भी नहीं कहा मैं सुखी रहूं, सुखी रहे सब। कितना बड़ा मोटिवेशन है, अपने को सुखी करने की बात नहीं कि सब सुखी रहे सब जीव जगत के। सारा जगत सुखी हुआ कि नहीं हुआ, महावीर स्वामी को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। तो हमने जो हर वस्तु पे अपने स्वार्थ की वासना स्थापित कर दी, उसको हटा दो, उसको हटा दो और तुम समर्पित हो जाओ कि मैं दुनिया के लिए हूं, मैं धर्म के लिए हूं। व्रतों के लिए मूल गुण मेरे लिए नहीं है, मूल गुण मेरे लिए नहीं है, मैं मूल गुणों के लिए हूं। इस मुनि पद से एनर्जी, ये मुनि पद मेरे लिए नहीं है, ये मुनि पद मेरे लिए नहीं, मेरी बपौती नहीं है। बोलो ये मुनि पद मेरी बपौती है? नहीं, मैं मुनि पद के लिए है। मुनि पद मेरी रक्षा नहीं करेगा, मैं प्राण देकर के भी मुनि पद की रक्षा रखूंगा, सिद्धियां चालू हो जाएंगी। ये मुनि पद मेरी रक्षा करेगा, ये मुनि पद मेरी रक्षा करेगा नहीं, मैं मुनि पद की रक्षा करूंगा। मैं मुनि पद को दूषित नहीं होने दूंगा, मैं मुनि पद को कलंकित नहीं होने दूंगा, मैं मुनि पद को कभी त्रोहित अपमानित नहीं होने दूंगा, इस मुनि पद की कहीं भी उपेक्षा नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी है, मेरी जो कुछ भी श्वास है, सब मुनि पद के लिए है। देखना मुनि पद से अनंत शक्ति प्रकट हो जाएगी। तुम इस मुनि पद का उपयोग कर रहे हो, इसको साधन बना लिया है, इसमें तुमने वासना स्थापित कर दी है कि मुनि पद मेरे लिए है। नहीं, मैं मुनि पद के लिए हूं, मैं मुनि पद के लिए हूं। और जितने भी कष्ट उठाना पड़े उठाए, मैं मुनि पद को दूषित नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि इस मुनि पद के लिए मैं जीवन के अंतिम श्वास तक एक एक व्रत से, छोटा सा मोटिवेशन अभी उनका भी होना है। एक मातंग ने कहा, भील ने, मैंने कौए का मांस त्यागा है, ये नियम मेरे लिए नहीं है, मैं इस नियम के लिए मरूंगा। ये नियम मेरे लिए नहीं है, उसने ये नहीं कहा ये नियम बचाओ,
मैंने नियम लिया है बचाओ, मैंने नियम लिया है बचाओ, मैंने व्रत लिया है बचाओ, नहीं कहा उसने। उसने क्या कहा? हे नियम, तू मेरे लिए नहीं है, मैं तेरे लिए हूं और तुझे बचाने के लिए लो मैं मरने को तैयार हूं। मर गया, नियम के लिए मर गया। बच सकता था वो, नियम को तोड़ देता, नियम के लिए मरा वो, मात्र नियम के लिए मरा। नहीं, मैं नियम के लिए मरूंगा। लो, एक मछली के लिए मर गया, मछली स्वयं के लिए नहीं। मैं एक मछली के त्याग का नियम लिया, मैं मर जाऊंगा। ये जो मोटिवेशन दिया सारे जैन आगमों ने, उसके संबंध में यदि अपनी बात हो गई तो हमारी किस्मत बदलना चालू हो जाएगी। अभी प्रवचन चल रहा है, किस्मत बनाने की क्लास चल रही है। अभी शिविर चल रहा है, कौन सा? अभी शिविर ही चलते रहते अपने, किस्मत को कैसे पलटे हैं। तो आज हमने जो थोड़ा सा दिया, किस्मत बदलने का मोटिवेशन, दुनिया हमारे लिए नहीं, रिपीट करो, है भगवान हमारे लिए नहीं, गुरु हमारे लिए नहीं, एक पौधा, बोलो ना, वो पौधा हमारे लिए नहीं, हम पौधे के लिए। आप जिस जिस चीज को आप कर सके उस चीज से तुम्हारी इतनी शक्ति बढ़ेगी, इतनी शक्ति बढ़ेगी कि तुम जगत के पालनहारे तीर्थंकर बन जाओगे। कभी तुम दुनिया के लिए जिए।